दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल गोल ऑफ एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग पॉलिटी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं और पॉलिटी में सबसे पहले हम लोग भारतीय संविधान का जो विकास है, भारतीय संविधान के विकास की जो इतिहास है उसको जानने की कोशिश करेंगे। ये आपका नोट डाउन किया हुआ है और ये आपको समय की बचत करेगा, इसके लिए हमने इसे पहले से ही लिख रखा है। जैसे संविधान के विकास की जब बात की जाती है तो सबसे पहले संविधान 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज बिल के माध्यम से की गई थी। पूछा जाए कि सबसे पहली मांग किसके द्वारा की गई थी, तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज बिल के माध्यम से, है ना। अब आते हैं उसके बाद जब महात्मा गांधी जी के द्वारा 1922 ईस्वी में कहा गया क्या कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, यानी जो भारत का संविधान बनेगा वह किसके इच्छा के अनुसार होगा, भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, न कि अंग्रेजी सरकार की कठपुतली। पहले होता क्या था कि लोग अंग्रेज सरकार अपने हित की रक्षा के लिए अपने हाथों की कठपुतली को क्या कर देते थे, संविधान सभा के अध्यक्ष बना दिए। तो सरकार जो हमारा संविधान है वह तो अंग्रेज सरकार के इच्छाओं के अनुसार चलेगा। इसलिए 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने क्या कहा कि जो संविधान होगा वह भारतीयों के इच्छा के अनुसार होगा, यानी संविधान की मांग 1922 ईस्वी में किसके द्वारा की गई, महात्मा गांधी जी के द्वारा। और क्या कहा गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। अब आते हैं 1924 में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल के ये क्या हो गए, पिताजी हो गए। तो मोतीलाल नेहरू ने 1924 ईस्वी में मांग की संविधान की, क्या चीज की, संविधान की, है ना। अब सभी ने तो कुछ न कुछ शब्द जोड़ करके संविधान की मांग की, लेकिन औपचारिक मांग पूछा जाए कि पहली बार औपचारिक मांग कब की गई, तो 1934 ईस्वी में M.N. राय या मानवेंद्र नाथ राय, है ना, M.N. राय या मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा पहली बार औपचारिक मांग की गई। मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा पहली बार औपचारिक मांग की गई। पूछा जाए कि बताइए पहली बार औपचारिक मांग कब की गई, तो 1934 ईस्वी में M.N. राय यानी मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा औपचारिक यानी खुलकर संविधान की मांग रख दी गई। अब आते हैं हम लोग कांग्रेस के द्वारा 1937 ईस्वी में, कांग्रेस के द्वारा 1937 ईस्वी में, यानी कांग्रेस की स्थापना आपको पता ही है कब हुआ था बाबू, 1885 में। तो 1937 ईस्वी में मार्ग फैजपुर अधिवेशन कहाँ हो रहा था, तो महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव फैजपुरा में हो रहा था। कहाँ हो रहा था बाबू, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव फैजपुरा में हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, पीटी नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। कोई दिक्कत, तो फैजपुर अधिवेशन 1937 में यह खुलकर सामने आया कि अब कुछ भी नहीं, भारतीयों का संविधान बनना चाहिए, भारतीयों का संविधान बनना चाहिए। इसके लिए अंग्रेज सरकार टाल मटाल कर रही थी, मतलब भारतीयों को संविधान बनने नहीं देना चाहती थी, और बनाना भी चाहती थी तो वह अपनी इच्छा के अनुसार। तो उस प्रकार से हमारा संविधान तैयार भी यदि हो जाता तो हम लोग उसके कानूनों को सही ढंग से नहीं झेल सकते थे, क्योंकि वे अपनी इच्छा अनुसार बनाएंगे, है ना। चलिए, तो इसके लिए बात है बाबू कि इससे पहले एक कहानी हम लोग सुन लेते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की। किसकी, द्वितीय विश्व युद्ध के। द्वितीय विश्व युद्ध आपको पता होगा कि कब से कब तक चला है, कब से कब तक, 1939 से 1945। ये द्वितीय विश्व युद्ध का क्या है, साल है, ईयर है। तो इसमें होता क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड
जो इंग्लैंड है बाबू, वह भारतीयों का क्या चाहते हैं? सहयोग चाहते हैं। तो सहयोग चाहने के कारण ये द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग जब चाहते हैं तो इन्होंने कहा कि हम आपको क्या करेंगे, भारतीय संविधान बना देंगे। जैसे ही हमसे मदद मांगने के लिए आए, हमने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे कब? जब आप मेरा संविधान बनाकर देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपका संविधान बना देंगे। और उन्होंने क्या भेज दिया बाबू? क्रिप्स मिशन भेज दिया। क्या भेजा? क्रिप्स मिशन भेजा, जिसके अध्यक्ष कौन थे बाबू? स्टेफोर्ड क्रिप्स। अब क्रिप्स मिशन कब आता है बाबू? 1942 ईस्वी में। कितना? 1942 यानी 1942 ईस्वी में आता है। अध्यक्ष कौन होते हैं? स्टेफोर्ड क्रिप्स होते हैं। यह भारतीयों की भागीदारी बढ़ा दी जाएगी। यानी इसका अर्थ क्या होता है कि भारतीयों की भागीदारी बढ़ा दी जाएगी? यानी जो संविधान सभा होगी, उस सभा में संविधान बनाने में भारतीयों की संख्या ज्यादा रहेगी। यानी भारतीयों की संख्या जब ज्यादा रहेगी तो वो इसके इच्छा के अनुसार होगा। आप यदि ये कब होगा? यदि भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में साथ देते हैं तो। यानी जब आप साथ हमको दीजिएगा ना, तब हम ये काम करेंगे। तो महात्मा गांधी जी ने कह दिया कि ये तो क्या है? पोस्ट डेटेड चेक है। तो क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा है। क्यों कहा पोस्ट डेटेड चेक? जैसे मान लिया जाए कि ये तो जैसे कोई यही बात है कि मान लिया जाए कि हम किसी को 10 लाख के हमने चेक काट दिया। अब बोला क्या कि ले जाइए इसको 12 महीना बाद भंजेगा, 12 महीना बाद भंजेगा। तो ये क्या हो गया? पोस्ट डेटेड चेक हो गया। ये जो चेक है 12 महीना बाद भंजेगा। तो यानी आप अब जरूरी है कि भंजेगा कि ना भंजेगा। उसी प्रकार से आप यदि हम आपको युद्ध में साथ भी दे देते हैं तो क्या आप कीजिएगा कि ना कीजिएगा? ये तो आपकी इच्छा के अनुसार है। इसके लिए क्रिप्स मिशन के माध्यम से क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने क्या कह दिया बाबू? पोस्ट डेटेड चेक कह दिया। आप इसको नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसे हुए? आइए, उम्मीद है आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। कहता उसके बाद जो है क्रिप्स मिशन के बाद क्या आता है बाबू? आपका कैबिनेट मिशन आता है ना। कैबिनेट मिशन की स्थापना कब होती है? 1946 ईस्वी में। कब होती है? 1946 ईस्वी में। इसके सदस्य कौन कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। कौन कौन बाबू? स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सर पैंथिक लॉरेंस। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर पैंथिक लॉरेंस। चलिए, क्रिप्स मिशन के बाद क्या आया आपका बाबू? 1946 में कैबिनेट मिशन आया। इसके 3 सदस्य थे। कौन कौन? आपके स्टेफोर्ड क्रिप्स, सेकेंड में पैंथिक लॉरेंस एंड थर्ड में एवी अलेक्जेंडर। कौन कौन? स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और क्या है बाबू? एवी अलेक्जेंडर। कौन कौन? स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। यहाँ पर जो सर पैंथिक लॉरेंस हुए वह क्या थे बाबू? यहाँ के अध्यक्ष थे, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? सर पैंथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन कब आता है? 1946 ईस्वी में। कोई दिक्कत? चलिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक को किसने लिखा है? वो आपका जी ऑस्टिन हो गए। कौन हो गए? जी ऑस्टिन हो गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक को लिखने वाले। इन्होंने कहा संविधान सभा कांग्रेस थी तथा कांग्रेस भारत। यानी उस समय संविधान सभा जो थी वो क्या थी? कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। यानी संविधान जितने भी संविधान सभा में थे वो सब के सब कौन थे? कांग्रेस के सदस्य थे। तो वही हुआ कि संविधान सभा कांग्रेस थी तथा कांग्रेस भारत। संविधान सभा कांग्रेस थी तथा कांग्रेस भारत। ये किसका कथन है? जी ऑस्टिन जी का, है ना। चलिए, अब देखिए संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी हुई? 389, जिसमें 296 ब्रिटिश प्रांत हुए और 93 क्या हुए बाबू? देसी रियासत, जहां पर राजा महाराजा राज करते हैं, है ना। राजा महाराजा, है ना, जहां राजा महाराजा जो सेठ सरकार है वो यहाँ पर 93 देसी रियासत हो गई। 296 क्या हो गई? ब्रिटिश प्रांत।
और 93 देसी रियासत। ब्रिटिश प्रांत 296 में 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र आता था, जहां पर अंग्रेज के बड़े बड़े अधिकारी रहते थे, है ना। जैसे आपका दिल्ली हो गया, मारवाड़ हो गया, अजमेर मारवाड़, बलूचिस्तान हो गया, कुर्ग कर्नाटक वाला क्षेत्र हो गया, है ना। तो जो दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, ये सब क्या हो गए, ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हो गए जहां अंग्रेज के बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, जहां अंग्रेज के बड़े बड़े अधिकारी बैठते थे। 296 में से 4 चीफ कमिश्नरी और 292 क्या हो गया बाबू, ब्रिटिश भारत, यानी ब्रिटिशों के अधीन, जो अधीनता ब्रिटिश की स्वीकार किए हुए हैं, है कि नहीं। यहाँ पर ब्रिटिश नहीं बल्कि कोई और भी शासन कर सकता है, भारतीयों यानी ब्रिटिश के हाथों का कठपुतली यहाँ पर शासन कर रहा हो। तो ब्रिटिश भारत 292 में ब्रिटिश भारत, 4 चीफ कमिश्नरी कौन कौन बाबू, दिल्ली, अजमेर मारवाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग, है ना। चलिए शुरू से आते हैं हम लोग। कैबिनेट मिशन की स्थापना कब होती है, 1946 में। सदस्य कितने हुए, 3, स्टेफोर्ड क्रिप्स, मैथ्यू लॉरेंस, एबे अलेक्जेंडर, और अध्यक्ष सर पेंथिक लॉरेंस थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक की किसने लिखा बाबू, जी ऑस्टिन ने। किसने लिखा, जी ऑस्टिन लिखा। संविधान सभा कांग्रेस थी तथा कांग्रेस भारत, ये किसने कहा, जी ऑस्टिन ने कहा। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 389। इसमें 296 में क्या हुआ, ब्रिटिश प्रांत, 93 में क्या हो गया बाबू, 93 क्या हो गया, देसी रियासत, जहां पर राजा महाराजा रहते हैं, है ना। ब्रिटिश प्रांत 296 में 4 चीफ कमिश्नरी, और 292 में क्या था बाबू, ब्रिटिश भारत। 4 चीफ कमिश्नरी कौन कौन है, दिल्ली, अजमेर मारवाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग, कर्नाटक। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।